बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं इस मौजू पर बात करूँगा, उसका ताल्लुक उम्रा प्लानिंग से है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, उम्रा में आसानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को पुश करें और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। और इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है ताकि इसमें जो भी नुकात उठाए जाएँ वो आपके आसानी के लिए और आपके फ़ायदे के लिए पेश किए जा रहे हैं, ताकि वो आपको अच्छी तरह समझ आ सके। उम्रा करने के लिए आपको 2-3 तरीके मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप जब जाएंगे ग्रुप की शक्ल में, उसकी प्लानिंग कुछ और तरीके से होगी। अगर आपने अकेले जाना है, अगर आपने 2 फैमिली मेम्बर जाने हैं तो उसकी प्लानिंग भी कुछ और तरीके से होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब आप ग्रुप की शक्ल में जाएंगे तो आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। अगर तो आप 2 फैमिली मेम्बर हैं और आप शेयरिंग रूम में उनके साथ नहीं रहना चाहते, तो उसमें आपको सस्ता उम्रा इसलिए ऐसे पड़ सकता है कि आप उस ग्रुप के साथ चले जाएं और उनसे कमरा सेपरेट ले लें। जो 4 बंदों का कमरा होगा उसमें आप 2 बंदों के पैसे उनको एक्स्ट्रा पे करके वो आप पूरा कमरा अपने लिए बुक करवा सकते हैं। उसमें आपने पहले उनसे ये बात करनी है कि 4 बंदों के साथ कमरा कितने का होगा और 2 के साथ कितना होगा। ये आपने उनको ये नहीं बताना कि हमने 2 जाने हैं, सिर्फ आपने उनसे इंफॉर्मेशन लेनी है। इससे होगा कि वो आपको ज़्यादा महंगा कमरा नहीं देगा। ये तो हो गया 2 बंदों की प्लानिंग। अगर आप शेयरिंग रूम लेंगे तो फिर वो जो सब हिस्से में आ रहा है वही आपको भी उतने ही पैसे आपके हिस्से में आएंगे। ग्रुप की शक्ल में जो लोग सफ़र करते हैं उनके जो एयर टिकट होते हैं वो उन्होंने बुक करवाए होते हैं ग्रुप के हिसाब से, इसलिए वो उनको सस्ते पड़ रहे होते हैं। सिर्फ कमरे का किराया आपको एक्स्ट्रा 2 बंदों का देना पड़ेगा और पूरा कमरा आपके हिस्से में ही आ जाएगा। उसके बाद फिर आपने भी देखना है कि वो जो हम पैकेज ले रहे हैं वो कितनी दूर से है होटल मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा से। उस फासले के हिसाब से पैसे होते हैं। जितना फासला दूर होगा उतने पैसे कम होंगे, जितना फासला नज़दीक होगा उतने पैसे बढ़ जाएंगे आपके। अगर आप अकेले सफ़र करना चाहते हैं, 2 मियाँ बीवी हैं, 2 बहन भाई हैं, 2 भाई हैं या 2 जैसे भी हैं अफराद हैं, तो फिर उनको वो आपने मुख्तलिफ एजेंट्स के पास जाके पैकेजेस देखने हैं कि नज़दीक वाले कौन से होटल हैं, दूर वाले कौन से होटल हैं। हमने कोई नुस्ख निसार पे सारी होटलों की तफसील लिखी होती है, वो आपने उनसे देख लेनी है। फिर उसके मुताबिक आपने अपना होटल मुंतखब करना है। वीज़ा उस टाइम जो भी कीमत होगी या एयर टिकट जो भी होगा वो उस वक्त आपको मिल जाएगा, उस हिसाब से आपका पैकेज बन जाएगा। उससे भी फिर आप देख लें कि हमने वहाँ कितने दिन स्टे करना है। होटल बुकिंग अगर 10 दिन के लिए करनी है, आपने 8 दिन के लिए करनी है, 21 दिन के लिए करनी है, वो कितने में आ रही है, ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। जितना ज़्यादा लंबा आपका स्टे होगा वहाँ पे होटल बुकिंग के पैसे उतने ही बढ़ जाएंगे। अगर आप उधर से पैसे बचाना चाहेंगे तो फिर आप उम्रे के दिन कम कर दीजिएगा, आप एक अच्छा और बेहतरीन उम्रा कर सकते हैं। टैक्सी में भी सफ़र करेंगे, वैसे तो आमतौर पर शेयरिंग बस में अगर सफ़र होता है, जैसे ग्रुप में जाती हैं, वो 8 से 10 घंटे ले लेती है बस वहाँ से मदीना मुनव्वरा से मक्का पहुँचते। लेकिन अगर आप टैक्सी में आएंगे वही 2.5 से 3 घंटे लगेंगे। मैक्सिमम 4 घंटे में आप वहाँ पे मदीना मुनव्वरा से मक्का और मक्का से मदीना मुनव्वरा बआसानी पहुँच सकते हैं। टैक्सी में सफ़र थोड़ा सा आसान हो जाता है, शेयरिंग बस में सफ़र थोड़ा लंबा हो जाता है। इस पर आपने भी गौर करना है। इसके अलावा अगर आप 4 मेंबर हैं, 8 मेंबर हैं, 10 मेंबर हैं फैमिली के, तो फिर आपको उसमें और भी बेहतर रहेगा कि आप अपने ग्रुप अपना 10 का ग्रुप बना के, तो वहाँ 5-5 के भी कमरे मिल जाते हैं, 2 कमरे आपको करवा सकते हैं, तो उसमें भी आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँच जाएगा। तो हमें जब भी आप उम्रा के लिए निकलें तो आप अपनी पहले प्लानिंग कीजिए। अपने 2 रिश्तेदार बहन भाई जो भी आपके साथ जाना चाहें तो आप अपनी फैमिली में बात फैला दें कि मैंने उम्रे पे जाना है तो कोई है जाने वाला साथ। जितने ज़्यादा मेंबर आप इकट्ठे कर लेंगे उतना आपको वीज़ा भी सस्ता पड़ेगा और होटल बुकिंग में भी आसानी होगी और होटल आप अपनी मर्ज़ी का बुक कर सकेंगे कि कितने
मीटर फासले पे आपने होटल लेना है। उम्रे के दिन भी अपने आपस में मशवरा गाड़ी काम रख लें, अच्छे होटल में क्याम कर लें, अच्छा खाना खा लें, अच्छे तरीके से रह लें। ज़्यादा दिन रह के तो अपने आप को तंग करने वाली बात है। तो इसलिए बेहतरीन उम्रे का यही है कि आप प्लानिंग करें। बच्चों के साथ आप जो सफ़र करेंगे वजह चाहे 2 साल से ऊपर भी एक बच्चा होगा, उसकी पूरी सीट लेनी पड़ेगी जहाज़ की भी, और कुछ % कम हो जाएगा, 10-15 हज़ार रुपये कम हो जाएगा। और बेड भी पूरा आपको देना पड़ेगा उसका ही। 2 साल से छोटे बच्चे का बेड नहीं होता, उससे भी उसका वीज़े के पैसे कुछ कम हो जाएंगे, कुछ टिकट के पैसे कम हो जाएंगे ऑलमोस्ट, लेकिन बेड का किराया आपको बच जाएगा। 2 साल से चाहे 1 दिन ऊपर भी क्यों ना हो जाए, वो भी आपको पूरा देना पड़ेगा। 5 दफ़ा ऐसा होता है कि आप उम्रा करने जा रहे हैं, बच्चे के 5-6 दिन रह गए हैं 2 साल पूरे होने में। ये भी आपने चीज़ कंफर्म करके जानी है क्या है, बाद में परेशानी पैदा ना हो आपको। जिस एयरलाइन से आपने जाना है उसी एयरलाइन से आपने वापस आना है। ये नहीं होता कि आप किसी और एयरलाइन से जाएँ और वापस किसी और एयरलाइन से आएँ, ये नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप मक्का जाके उतरे, वापसी आप मदीना से कर लें, ये हो सकता है। कुछ मसले मसाइल वहाँ पे भी खड़े हो रहे हैं। एक तो कानून उन्होंने नया बनाया है, कुछ उन्होंने होटल रजिस्टर्ड कर लिए हैं, और जो रजिस्टर्ड होटल किए हैं उससे बेशुमार होटल उस कैटेगरी से बाहर हो गए हैं जो अनरजिस्टर्ड थे। तो अब उनको इस दौर में शामिल होने के लिए भी कुछ टाइम चाहिए होगा। तो जो होटल खुले हैं वहाँ पे वो काफ़ी महंगे उन्होंने पैसे रखे हुए हैं। जितने होटल ज़्यादा बंद हो गए हैं उतने रेट इनके बढ़ गए हैं। जो तो मरकजिया के अंदर होटल हैं उनकी तो परेशानी कोई नहीं है, 3 स्टार तक होटल मरकजिया के अंदर हैं। उसके बाहर जो होटल हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं, अब मसले मसाइल उनके लिए खड़े हुए हैं। वहाँ भी लोग परेशान हैं जिन्होंने होटल बनाए हैं वहाँ पे। ये नहीं कि खाली पाकिस्तानी परेशान है या इंडियन परेशान है या बांग्लादेशी, उनके अपने मुल्क के वो लोग भी परेशान हैं कि जिन्होंने वहाँ होटल बनाए हैं और वहाँ वो काफ़ी अरसे से किराए पे दे रहे थे। अब नया उन्होंने सिस्टम लॉन्च कर दिया है। अब उनके बाद भी नए पैसे आएंगे तो वो अपने नए कमरे रेनोवेट करेंगे, उसके मुताबिक अपने उनके मयार के मुताबिक करेंगे, तो ही उनके लोग होटल रजिस्टर्ड होंगे। तो इसलिए आपने प्लानिंग करनी है, हर चीज़ सोच समझ के करनी है। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।